जय श्री कृष्ण। बंधुओं, ब्रजवासियों के संबंध में जो चर्चा चल रही है उसी क्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जब यह निश्चित हो गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में ब्रज में जन्म लेंगे और जो उनकी आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी, उनका अवतरण भी ब्रज में होगा, तो यह जानकर समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबकी हृदय में ये इच्छा हुई कि हम भी उन लीलाओं का दर्शन करें, हमारा भी जन्म ब्रज में हो जाए, हम भी ब्रज में जन्म लें। वो सभी जाकर ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए, उनसे प्रार्थना करने लगे, हे परमपिता, हमें आप वृंदावन में जन्म दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, जितने वहां पर मनुष्यों की जरूरत थी मैं सब बना चुका हूं। देवताओं ने प्रार्थना की, देवांगनाओं ने प्रार्थना की, हमको गोपी बना दीजिए। उन्होंने कहा जितनी गोपी बननी थी वो गोपी भी बन गई, तो हमको वहां पर विचरण करने वाले गाय जो पशु हैं उनको बना दीजिए। बोले वो भी बना दिए मैंने, उनकी भी पूर्ति हो गई। तो जो पक्षी हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है, आप हमको मोर, बंदर, पक्षी, पशु पक्षी जो बनाना है आप बना दीजिए, लेकिन वृंदावन में भेजिए। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, अब संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी पशु पक्षियों की, मोर बंदरों की जितनी आवश्यकता थी मैं सब प्राणियों की उत्पत्ति कर चुका हूं। देवताओं ने विनती की, हमें आप लता पतादे बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, कम से कम वहां पर हम रहकर श्री लाडली जी का और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की जो लीलाएं होंगी उनका दर्शन तो कर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, अब तो ब्रज में एक कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब पूर्ण हो चुका है और कोई स्थान शेष नहीं है। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी धूल तो बना सकते हो, धूल की तो कोई सीमा नहीं है, हमको आप ब्रज की रज बना दीजिए। और जो देवी देवताएं जो किसी कारण से गोपांगना नहीं बन पाए, मनुष्यों में जिनकी गिनती नहीं हो पाई, पशु पक्षी नहीं बन पाए, वृक्ष लता पदादि नहीं बन पाए, वो ब्रज रज बने। तो ब्रज का जो रज है ब्रज की, वो कोई साधारण धूलि नहीं है। एक तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की वो लीला स्थली है, वहां उनके चरणों से सुशोभित भूमि है वो, और दूसरा वहां पर विभिन्न देवी देवता अपने स्वरूप में विराजमान हैं। जो बालू के कण कण हैं उनमें देवताओं का वास है। इसलिए जब भी आप ब्रज में जाएं, वृंदावन में जाएं, सबसे पहले उस ब्रज रज को प्रणाम कीजिए, उसको अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए, और जब आप उनसे विनती करेंगे, जब आप उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको श्री किशोरी जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जब ब्रज की रज की कृपा प्राप्त हो जाए तो आप रस रानी हैं, जो वहां पर यमुना पुलिन है, श्री यमुना जी हैं, आप श्री यमुना जी का दर्शन कीजिए, यमुना जी का आचमन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे यमुना महारानी, आप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की पटरानी हैं, आपकी यमुना पुलिन पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया, आप साक्षी रही हैं, आपने उन लीलाओं को देखा है। आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे कि हम उन लीलाओं का दर्शन कर सकें, अपने हृदयंगित कर सकें, हृदय में उन लीलाओं का दर्शन कर सकें, उनको देख सकें हम, और
वो जो दिव्य भूमि है, वहां पर जो लता पतादे हैं, आप उनको प्रणाम करें। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो भी तपस्यारत संत हैं जिन्होंने भगवान की लीलाओं को होते हुए देखा है। मोर बंदर मिलें, उनको प्रणाम कीजिए। गौ माता साक्षात कपिल कामधेनु है, उनको प्रणाम कीजिए। आप ब्रज की लताओं को देखिए, उनकी बनावट प्राकृतिक रूप से ऐसी है कि एक गोपी और एक कृष्ण संलग्न हैं, एक साथ मिले हुए हैं, आलिंगनबद्ध हैं। वृंदावन की चिन्मय भूमि है, दिव्य वृंदावन है। आज भी श्री धाम वृंदावन का वही चिन्मय स्वरूप है जो 5280 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की रासस्थली के रूप में रहा था। इसलिए बंधुओं, भूल कर भी श्री धाम वृंदावन में जूते पहनकर नहीं जाना। जब भी आप वृंदावन में पैदल चलें, नंगे पैर चलना। जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएं, भूल कर भी किसी से हठात कोई धक्का मत देना, बल प्रयोग मत करना, पाप के भागी बनोगे। भगवान का साक्षात दर्शन करना, मंदिरों में बैठ दर्शन करना, उस स्वरूप की झांकी करना, जो स्वरूप आप देख के आए हैं, दर्शन करने आए हैं, बाहर आकर कुछ देर उनका चिंतन करना। देखना कि आज कौन सी पोशाक धारण की थी, कौन सा मुकुट धारण किया था, आज मुकुट की छवि कैसी थी, आज जो श्री जी ने चंद्रिका धारण कर रखी थी वो कैसी दिव्यता लिए हुए थी, कैसी भव्यता थी उसमें, आज पोशाक कैसी थी, आज कमरबंद भगवान का कैसा था, आज किशोरी जी की ओढ़नी कैसी थी, आज जो बंगला बना है वो कितना सुंदर था, कैसा स्वरूप था उसका। जब आप इस सबका चिंतन करेंगे तो भक्ति माता आपके हृदय में प्रकाशवान होंगी, प्रकाशित होंगी। और जब भक्ति माता कृपा करती हैं प्रभु, तो ये मान के चलिए कि जीवन का सार समझ में आने लगता है। जिस उद्देश्य से हमने जीवन मनुष्य का में प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति हमें भक्ति माता प्रदान करती है। तो जब भी आप वृंदावन जाएं, वृंदावन की रज को प्रणाम करें, श्री यमुना महारानी को प्रणाम करें, लता पतादादि को प्रणाम करें, संत वैष्णवों को प्रणाम करें, मंदिरों में जाएं, भोग प्रसाद स्वीकार करें, लेकिन भूल कर भी भोग प्रसाद को इधर उधर न फेंकें। जो निश्चित स्थान है जहां कूड़ेदान रखे हुए हैं उसमें डालिए, और भोग लेने के पश्चात झूठा कभी मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि आपने वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, विभिन्न जगह पर वहां पर भंडारे चल रहे हैं, आपने भंडारे से कोई सामग्री ले ली और आपने जैसे ही उसको खाया आपका पेट भर गया या आपको पसंद नहीं आई तो आपने सड़क के किनारे इधर उधर फेंक दिया। ये महाप्रसाद का अपमान है। आप पाप के भागी बनेंगे, आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे। प्रसाद को कभी मत फेंकना, और जहां तक संभव हो पॉलीथिन का प्रयोग मत करना, क्योंकि आप वो पॉलीथिन फेंकेंगे, गौ वहां पर घूम रही हैं, वो उसको खाएंगी और वो उनकी उधर में जाके इकट्ठी होंगी, वो उनसे उनको बीमारी लगेगी, वो मृत्यु को प्राप्त होंगी, आप अपराध के भागी बनेंगे, वो अपराध आपके ऊपर लगेगा। तो वृंदावन में जाकर अपराधी मत बनिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, किसी से धक्का मुक्की मत कीजिए, अपशब्द मत बोलिए। श्री धाम वृंदावन में आजकल दर्शन का महत्व कम होता गया है, सेल्फी लेने ज्यादा जाते हैं। बिहारी जी चले गए, सेल्फी ले ली, यमुना पुलिन पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। भैया ऐसा मत कीजिए, वृंदावन की भव्यता को, दिव्यता को बनाए रखिए। ये कोई मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है, ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थाटन है,
ये तीर्थ क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, भगवान की लीला स्थली है। इसको अपवित्र मत कीजिए, इसकी दिव्यता को बनाए रखिए। आप जो अपने साथियों के साथ जाएं, भगवान की लीलाओं का गान कीजिए। व्यर्थ के वाद विवाद में मत पड़िए। जहां भी रास हो रहा हो अवश्य देखिए, रास मंडल में जाइए, तटीय स्थान में जाइए, वहां की भूमि को प्रणाम कीजिए, उस रज को अपने मस्तक पर लगाइए। हो सके तो उस रज को थोड़ा सा अपने घर लेके जाइएगा, और जो पवित्र स्थान हो, मंदिर हो, उसमें उसको स्थापित कीजिएगा। बड़ा महत्व है। आप कहीं भी बाहर निकलें किसी शुभ कार्य के लिए, आप उस रज को प्रणाम करके जाइए। उस रज का थोड़ा सा किंचित मात्र किनका लेके अपने मस्तक पर लगाइए। आप देखिए आपकी कार्य सिद्धि होगी। बड़ा महत्व है रज का, क्योंकि देवताओं का वास है उसमें। जो कुछ नहीं बन पाए वो वृंदावन में रज बने। तो बंधुओं, वृंदावन पुण्य भूमि है, श्री कृष्ण की लीला स्थली है। ऐसी दिव्य भूमि को आप दूषित न करें। हमारे जितने जल स्रोत हैं, चाहे वो कुआं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, श्री यमुना महारानी भगवान श्री कृष्णचंद्र की पटरानी है। आप सोचिए, यदि आप भूलवश भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रिया को दूषित करेंगे तो किस श्रेणी के अपराध कर रहे हैं आप? आपको भगवान क्या क्षमा करेंगे? क्या यमुना महारानी आपसे प्रसन्न होंगी? नहीं, आप पाप के भागीदार बनेंगे। जो हमारे जल स्रोत हैं उनको कभी भूल कर भी दूषित मत कीजिए। जहां तक संभव हो सके वृंदावन में वास करते समय संतों का आश्रय लीजिए, संतों के दर्शन कीजिए। परिक्रमा मार्ग में, श्री यमुना पुलिन पर, गोवर्धन की तलहटी में बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं, उनके दर्शन कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आप मठाधीशों के पास ही जाइए। जो संत हैं, जो गृहस्थ संत हैं, वैष्णव हैं, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। यदि आपकी श्रद्धा किसी मठ में है, मंदिर में है, अवश्य जाइए। जाना चाहिए आपको, अपने गुरु के पास आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन सच्चे संतों के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा दिन में कीजिए और उनकी तलहटी में, गुफाओं में जो संत हैं उनके दर्शन कीजिए। आप बरसाने जाएंगे, बरसाना ब्रह्मवर्त पर्वत पर है। उस पर्वत में विभिन्न स्थान पर कंदराओं में बड़े बड़े संत आज भी वहां तपस्यारत है। मैंने स्वयं, दास ने स्वयं जाके ललिता कुंड पर एक जीर्ण शीर्ण कुटी में संत को तपस्यारत करते हुए देखा। और जब मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने पूछा मुझसे, कहां से आए हो? मैंने कहा वृंदावन से आया हूं। तत्क्षण खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आपने मुझे अपराधी क्यों बना दिया? आप ब्रजवासी हो, आपको मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं महाराज, आप संत हो, मुझ में और आप में कहां बराबरी हो सकती है? मैं तो आपके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। आप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के परम सखा हो, आपने ब्रज में वास लिया है, आप ब्रजवासी ब्राह्मण हो। बार बार उन्होंने अपने कान पकड़ के दंडवत प्रार्थना प्रणाम किया और क्षमा मांगी। मैंने उनसे जो प्रणाम कर लिया था पहले। ऐसे संतों के दर्शन कीजिए, आप देखिएगा आपको ब्रज में रहने का आनंद आएगा, आपको ब्रजवास करने का आनंद आएगा। कहीं भी कुलसित भावना लेकर मत जाइए। ये मत सोचिए अरे कैसी गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, कैसी गंदगी है यहाँ पर नाली बह रही है, ये नाली देखो यमुना जी में जा रही है। नहीं, आप अपनी उस भौतिक आंखों को उस समय छोड़िए और ये देखिए कि ये वही दिव्य वृंदावन है जहां भगवान कृष्णचंद्र ने लीलाएं की थी। ये लीलाएं स्थली है।
और गंदा करना, साफ करना ये तो हमारा दायित्व है ना। अगर हम भोग प्रसाद लेके पत्तल इधर उधर फेंक देंगे, रास्ते में कूड़ा करेंगे, तो इसमें वृंदावन कहाँ की गलती है? गलती तो हम कर रहे हैं ना। तो उस पुण्य क्षेत्र को दूषित ना करें। जब भी संभव मिले ब्रजवास कीजिए, वृंदावन जाइए, संतों का आशीर्वाद लीजिए, ब्रजवासियों का आशीर्वाद लीजिए, उनके आश्रित होकर रहिए कुछ दिन, और फिर देखिए कि जीवन का जो सच्चा सुख है किस प्रकार आपको प्राप्त होता है। श्री राधा रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपको ब्रजवासी होने का सौभाग्य मिले, यही श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। जय जय श्री कृष्ण।